जय योगोर हाडू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आज एक बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ आज आप सबके सम्मुख। आज आप सबको इतर योनि शक्ति का राज बताऊंगा और क्यों इतर योनि शक्ति जल्द सिद्ध होते हैं उसका कारण भी बताऊंगा। जिसको ये राज पता चल गया है एक बार अपने जीवन में, वो चुटकियों में इतर योनि शक्ति को सिद्ध कर सकता है। आपने देखे होंगे हमारे चैनल में ज़्यादातर हम भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, चुड़ैल, दिबालन इस तरीके के साधनाएं देते हैं। कारण क्या है? कारण ये सब साधनाएं जो इतर योनि जितने भी शक्तियां हैं वो जल्द सिद्ध होते हैं और जल्द सिद्ध होने के पीछे भी एक राज है। इस राज को आपको समझना है, तभी आप चुटकियों में इतर योनि शक्ति को सिद्ध कर पाओगे। जितने भी इतर योनि शक्ति है उनको जल्दी सिद्धि होने का यही राज है। वो मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष यानी इतर योनि में जितने भी बुरी शक्ति फंसे हुए हैं उनको वहां कष्ट मिलता है, दर्द मिलता है, वहां खाने के लिए नहीं मिलता है। खाना देख लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते, प्यासा होते हैं लेकिन पानी पी नहीं पाते क्योंकि कई सारे बंधन होता है। जब प्रेत के साथ हमारे संवाद हुआ था, हमने जब प्रेत से पूछा था आप लोग खाते क्या हो, पीते क्या हो, तो वो बोलते हैं कि जो लोग घर में गलत क्रिया करते हैं, गलत तरीके से भोजन प्रस्तुत करते हैं, वो भोजन हमारी खाना है। और जब ऐसा नहीं होता है तो उनको खाना मिलता नहीं है। जब दूसरे के यहाँ छीन कर खाने की कोशिश करते या कहीं से चुरा के खाने की कोशिश करते तो एक अदृश्य मुदगर जो है उनके ऊपर प्रहार होता है। ये विधि का विधान भी कितना अजूबा है। तो वो उस योनि में रहकर परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं कोई इंसान आए उनको सिद्ध करे, कोई तांत्रिक या साधक आए उसको सिद्ध करे, और सिद्ध करने के पश्चात उस साधक से उनको भोग मिलेगा, खाने के लिए खाद्य पदार्थ मिलेगा, भोग मिलेगा। पहली चीज उनका ये लाभ हो गया। दूसरा, जब तक उनकी साधक की सेवा करेंगे, साधक जब उनका विसर्जन करेगा तब उनकी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। यानी इस धरती से उनकी लीला खत्म होकर वो अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा की ऊर्ध्वगति होता है। तो इन दो कारणों की वजह से इतर योनि शक्तियां जितने भी होते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचिनी, चुड़ैल, डाकिनी, साकिनी, भूतनी, प्रेतनी, ये सब जल्द सिद्ध होते हैं। पहला मैंने बोल दिया था क्या कारण है। दूसरा, भोग की लालच में, भोग यानी इनको खाना मिलता नहीं है, इतर योनि शक्ति को कोई देता नहीं है। सही से आह्वान करके दिया जाए तभी जाके इनको मिलता है। ये भोग की लालच में साधक से जल्द सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन साधक भी अगर सही से प्रयास करते हुए, सही विधि विधान, सही से मंत्र उच्चारण करते हुए एक बार साधना सही से कर लेता है तो साधक ये सब शक्तियां तैयार बैठे हुए सिद्ध होने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए तैयार बैठे हुए। आपको धन दौलत हर एक तरीके के काम आपके करेंगे, लेकिन इसका राज आपको पता चलना चाहिए। तीसरा, क्यों इतर योनि शक्ति जल्द सिद्ध होते हैं? ये हमेशा अपने वचनों में बंधे रहते हैं। मान लो सिद्धि के समय जो आप इनसे 3 वचन लेते हो, वो वचन अब ये कभी तोड़ते नहीं है। क्या लाभ मिलता है देख लो। इतर योनि साधना में जो बार बार कहता हूं, क्या लाभ मिलता है, क्यों बोलता हूं मैं बार बार, यही कारण सब है। इतने सारे फायदे है इतर योनि साधना करने की। ठीक है, ये ज्यादा वचन तोड़ते नहीं है कभी भी। एक बार वचन दे दिया तो आपके गुलाम होके रह गए। जब तक आप उसके इनके विसर्जन नहीं करते हो तब तक ये आपकी गुलाम है। चौथा, एक आम इंसान भी इन्हें सिद्ध कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरत, लड़के, कोई भी चाहे इसे सिद्ध कर सकता है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सात्विक विधि विधान जो वैदिक तरीके से किया जाता है उसमें क्या होता है, पहले आवाहन, फिर स्थान दिया जाता, फिर पंचोपचार पूजन, फिर उसके बाद साधना की मंत्र जाप, फिर उसके बाद ध्यान, फिर उसके बाद आखिर में
हवन मार्जन आदि किया जाता है, लेकिन इसमें ये सब तामझाम की आवश्यकता नहीं है। इतनी योनि साधना ये सब तामझाम से परे है, आसानी से सिद्ध होता है। सिर्फ माला पकड़ो, मंत्र जाप करो, शक्ति सामने हाजिर, थोड़ा सा भोग लगाओ। इन साधना में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ज़्यादा जल्दी सिद्ध होते हैं। आम इंसान भी इसे आसानी से कर सकता है। छठा, जैसे मैंने आपको कहा, हवन मार्जन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही से मंत्र का उच्चारण करो, ओरिजिनल माला का इस्तेमाल करो, सामने भोग रखो, ठीक है, और गुरु के ऊपर विश्वास रख के साधना विधि विधान से करो, बस इतना काफी है। सातवां, ये आसानी से अपने साधक के लिए सत्कर्म और धन संबंधी कार्य करते, किसी के जानकारी देना, अपने साधक की सुरक्षा करना, अपने साधक को परेशानी आने से पहले ही जानकारी दे देना, ये सब चीजें इतनी योनि शक्ति आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। ये अपने साधक के साथ साथ अपने साधक के परिवार वालों का भी ध्यान रखता है, कहने पे, साधक के कहने पे, और परेशानी आए उससे पहले ये अपने साधक को बता देता है कि भाई तेरे ये दिक्कत आने वाला है, ये पहले से ही ठीक कर ले। और अपने साधक की जितने दुश्मन होते हैं वो उसका छक्के छुड़ा देता है, इतनी योनि शक्ति। साधक के लिए सत्कर्म करता है, मारण बरण वशीकरण विद्वेषण। आप कहो कि फलाना व्यक्ति का बस में कर दो मेरे, तो इतनी योनि शक्ति जो पिशाच आपने सिद्ध करके, एक उदाहरण स्वरूप या दिवालन सिद्ध करके, वो जाएगा सामने वाले के ऊपर जादू करेगा अपने शक्ति के बदौलत, और वो आपके बस में हो जाएगा। नौवां फायदा मैं बताता हूं, ये इतनी योनि शक्ति जो है ना, हमारे आसपास रहते हैं, इसीलिए ये जल्द सिद्ध होते। देवी देवता कोसों दूर से आते हैं, उनको हमारे मंत्र उनके पास पहुंचने में भी समय लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने चैनल में बार बार इतनी योनि साधना की जिक्र करता हूं। कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि इतनी योनि साधना से हमारी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, ये गलत बात है। सही ज्ञान ना होने की वजह से कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके बोलते हैं। देखिए, कोई भी इतनी योनि शक्ति को आप जिंदगी भर रखोगी तो दिक्कत होगा। कुछ साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम लिया, उसके बाद विसर्जन कर दिया, और विसर्जन के पश्चात कोई उच्च कोटि की साधना किया जाए, उच्च कोटि के देवी देवता या 10 महाविद्या देवी में से कोई भी एक साधना किया जाए, तो हमारे जीवन में हमारी आत्मा की ऊर्ध्वगामी होता है, स्वर्गों की ओर आत्मा जाता है हमारा, ठीक है। यही नियम है तंत्र का, यही राज है तंत्र का। इसीलिए मैं अपने चैनल में दिवालन साधना, हाफिज जिन साधना, हरबुज जिन साधना, जो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है, जल्द सिद्ध होता है, सात्विक ओघर कर्ण पिशाचिन साधना, पैसाच वीर साधना, डचक वीर साधना, महेंद्र जादूगरणी यक्षिणी साधना, विशाल नेत्र प्रेतनी साधना, इन सब साधनाओं को इसीलिए मैंने अपने चैनल में डाला, ताकि कोई आम इंसान जो कर्जे से परेशान हो, जो दुश्मन से परेशान हो, वो ये सब साधना करके आसानी से अपने जीवन से अपने परेशानी को मिटा सकता है। यही मेरा लक्ष्य है। आपको मैं देने को तो कई ऐसे साधनाएं हैं जो आपको मैं दिखा देता हूं, बता सकता हूं, वो भी आपको लुभावना जैसे लगेगा, लेकिन वो आपसे सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे तामझाम होते, सिद्ध होता नहीं है। वैदिक साधना ऐसे है, चौथा पुरस्चरण करने के बाद सिद्ध होता है, कई सारे ऐसे साधना भी है। और इंसान 4 पुरस्चरण करने के लिए 101 दिन, 365 दिन तक भी लग जाता है। लेकिन मेरे जितने साधनाएं होते हैं, ज़्यादा 1 रात्रि, 3 रात्रि, आधा घंटे, 45 मिनट में सिद्ध होता है। कारण क्या है? मुझे इनकी राज पता है। वैदिक विधि से पहले के समय जब ये युग की शुरुआत हुआ था, तब वैदिक पद्धति ज्यादा चलता था। कलयुग के लिए साबर पद्धति और तांत्रोक्त पद्धति सबसे सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कलयुग की लोग वेद, पुराण और संस्कृत का ज्यादा ज्ञान नहीं रखते। इस वजह से कलयुग में साबर मंत्र सर्वोत्तम है, उसके बाद आता है तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र 100% कीलित ही है, उसको बिना उत्कीलन किए हुए अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। जबकि साबर मंत्र कीलित नहीं है, ना ही तांत्रिक मंत्र कीलित है। इस वजह से गुरु के आशीर्वाद लेके ये सब साधनाएं करने से आपको जल्दी सिद्धि होता है और आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में अपने परेशानियों से भागने की बजाय परेशानियों की सामना करें। कोई भी मुसीबत है, सुइसाइड या आत्महत्या या कोई गलत भाग लेने
वजह से भाग लेने की बजाय आप हमारे से संपर्क करें, क्योंकि कहीं से भाग जाना या कहीं आत्महत्या कर देना ये आखिरी रास्ता नहीं है, कई और भी रास्ते होते हैं। जय वराणु।